नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो हमारी काफ़ी समय के बाद आ रही है क्योंकि हम लोग क्लास 12th में पहुंच चुके हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम देना है अभी 1 साल के बाद, इसलिए हम लोग ये वीडियोस काफ़ी समय के बाद आती हैं। सो मेरी ये नई वीडियो है और ये वीडियो हमारी उस वीडियो से रिलेटेड है जिस वीडियो में हमने बिग बैंग की घटना के बारे में बात की थी। बिग बैंग की घटना के बारे में आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो ये है कि आखिर हमें कैसे पता चला कि बिग बैंग की घटना घटित हुई थी। और ये वीडियो उसी वीडियो से रिलेटेड है। और इसको अगर आप लोगों ने वो वीडियो हमारी लोगों की नहीं दी है तो इस वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप लोग जा करके वो वीडियो पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नितिन भाई से हमारा ये जो प्रश्न है वो ये है कि हाँ बिल्कुल, कि कैसे हमें पता चला कि बिग बैंग की घटना घटित हुई है। हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे इस बात को प्रूव करके दिखाया कि हाँ वास्तव में ऐसा ही हुआ था कि बिग बैंग की घटना घटित हुई है। तो नितिन। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि मोहित भाई ने कहा कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई घटना हुई थी जिससे हमारा यूनिवर्स स्टार्ट होता है। दोस्तों, जो बिग बैंग की घटना है उसकी खोज एक दिन में नहीं हुई थी। उसको खोज करने में कई सारे दिन लगे और कई सारे वैज्ञानिकों का उसमें दिमाग लगा है। सबसे पहले बिग बैंग की घटना की खोज की कई सारे स्टेजेस हैं, जिसमें से सबसे पहली स्टेज है वो क्या बोलते हैं सीएमबी के बारे में, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इफेक्ट, जिसके बारे में दो वैज्ञानिकों ने गलती से जिसकी खोज की थी। और इसकी दूसरा स्टेज आ जाता है एडविन हम्बल का, जिनके मुताबिक क्या है, जो हमारी गैलेक्सीज़ हैं वो हमसे बहुत दूर जा रही हैं। जो हमारा यूनिवर्स है वो उसका विस्तार होते जा रहा है। ये इसके पहले वीडियो में बात की तो, और इसके पूरा जो विस्तार है इसका, जो एडविन हम्बल के अनुसार, वो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा अभी इस वीडियो के बाद। और जो तीसरी इसकी जो स्टेज होती है, ये 3 जो मुख्य स्टेज होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इसकी तीसरी जो स्टेज है वो है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो कैसे ऐड हुए और हमारा ब्रह्मांड साफ हुआ। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो हम लोगों का मेन मुद्दा होने वाला है, इस वीडियो का मेन मुद्दा सीएमबी के बारे में होने वाला है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चला कि हमारा जो बिग बैंग घटना है ये हमें कैसे पता चलती है। तो सबसे पहले जो एडविन हम्बल हैं उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी गैलेक्सीज़ हैं ये हमसे दूर जा रही हैं। इसके बारे में हम लोग दूसरे पार्ट में बात करेंगे। नितिन भाई, काफ़ी देर से आप सीएमबी कर रहे हैं, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर ये हैं क्या और इनका निर्माण कैसे हुआ? ऑडियंस को इस बारे में काफ़ी आप जानकारी देंगे क्या? देखिए, जो सीएमबी है उसको जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं, जो सीएमबी होती है वो हमारे बैकग्राउंड की सबसे पहली आवाज़ थी, या कहें कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी सबसे पहली गूंज थी। तो हम बात करते हैं कि सीएमबी बनी कैसे है। तो उसके बारे में साइंटिस्ट जो कहते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड था, जब शुरू में बना था, बिग बैंग की थ्योरी के बाद, मतलब सिंगुलैरिटी जब विस्फोट हुआ था, तो हमारा ब्रह्मांड बहुत ही गर्म था, बहुत एक गर्म सूप की तरह। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो थे वो, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो लाइट थी वो बाहर नहीं निकले पा रहे थे, ये सब एक ही में टकरा रहे थे, हमेशा ही टकराते ही रहते थे, जिसके कारण जो हमारी लाइट थी वो बाहर नहीं निकले पा रही थी, जिसे फोटॉन्स के रूप में वो लाइट उस समय उपस्थित थी। अभी भी जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो फोटॉन्स के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसकी वजह से जब कोहरा होता है तो हमें वो लाइट नहीं आ पाती है, अर्थ पर लाइन पहुंच पाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टकरा रहे थे आपस में, इसी की वजह से वो जो हमारी लाइट है वो बाहर नहीं निकले पा रही थी। तो जब कुछ समय के बाद, लगभग 3,80,000 साल के बाद, जब हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हुआ, तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे ये मिलकर इन्होंने एक न्यूट्रल एटम का निर्माण कर लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे यूनिवर्स है वो साफ होने लगा था धीरे धीरे। क्योंकि जब दो चीज़ें बिखरी हुई थी, और वो दो चीज़ें बिखरी हुई थी उसके बाद में
जब वो आपस में कनेक्ट होके एक चीज़ बन जाती हैं तो वो वहाँ पे जगह बन जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारा ब्रह्मांड था वो भी साफ होने लगा था। तो उसकी वजह से जो हमारी वो थी, क्या बोलते हैं, जो लाइट थी, जो फोटॉन्स के रूप में उपस्थित थी वहाँ पे, वो पहली बार स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में चली। स्वतंत्र रूप से पहली बार उसने चलना शुरू किया। अब यहाँ पे जो बात आती है कि सीएमबी की खोज कैसे हुई और हमें कैसे पता चला कि कोई सीएमबी भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो 1964 ईस्वी में दो वैज्ञानिक, रॉबर्ट विल्सन और एक पेंजियास करके वैज्ञानिक दो थे, जिन्होंने एक हॉर्न एंटीना बनाया था, जिसका मुख्य कारण था कि हमारे स्पेस से आने वाली छोटी मोटी तरंगों को डिटेक्ट करना। और कुछ तरंगे ऐसी थीं जो उनके बार बार उन्हें सुनाई दे रही थी। कहीं भी वो अपने एंटीना को लेके जाते, लेकिन वो तरंगे उनके एंटीना में हमेशा डिटेक्ट होती थी, जिनसे वो बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो हमारा एंटीना है, जो हमारा हॉर्न एंटीना है, वो ख़राब हो गया है। लेकिन उन्होंने अपने एंटीना को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो तरंग थी वो आना बंद नहीं हुई। तो उसके बाद में उनको लगने लगा कि ये पूरे यूनिवर्स की ही तरंग है, किसी एक तारे या गैलेक्सी की नहीं, ये पूरे एक यूनिवर्स की तरंग है। लेकिन उसके बाद में एक यूनिवर्सिटी है, उसके जो वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट डिके और उनकी टीम, मैथ से ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर कोई बिग बैंग घटना हुई है तो उसकी गर्माहट आज भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट होगी। तो इसीलिए जब उनके रॉबर्ट विल्सन की बात जब ये उनको पता लगती है, तो वो दौड़े दौड़े उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि जो वो सीएमबी मतलब कि जो वो गर्माहट है वो शायद यही है। तो जब वो उसके बारे में इन्हें पता चला, तो उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि हाँ, कि ये किसी एक तारा की नहीं ये तरंग है, ये पूरे यूनिवर्स की तरंग थी। तब उसका नाम दे दिया गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सीएमबी। तो यही थी सीएमबी की कहानी। और इसके बाद मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।